सुंदरता से ऐसी नफरत, कैसी ये अनहोनी, पानी में ही डूब गई मासूम बचपन की कहानी, कोख का रिश्ता भी हारा सनक के आगे, सबसे बड़ा कातिल तो घर के आंगन में जागा। खूबसूरत बच्चियों से इतनी नफरत कि उन्हें मौत के घाट ही उतार दिया। सुंदरता की ऐसी सनक कि 3 बच्चियों को पानी के टब में डुबोकर मार डाला। कोई शक ना करे इसलिए अपने बच्चे को तक नहीं छोड़ा और उसे भी मार डाला। हरियाणा की साइको किलर पूनम की सनक भरी करतूत आपको डरा कर रख देगी। अब पानीपत पुलिस ने बुधवार को एक ऐसी साइको किलर को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर पानी में डुबोकर बच्चों को मार देती थी। आरोप है कि उसने बीते 1 दिसंबर को अपने जेठ की 6 साल की बच्ची को टब में डुबोकर मार डाला। उस पर 2 साल 11 महीने में 4 बच्चों की हत्या का आरोप है, जिनमें एक उसका अपना बेटा भी है। बाकी 3 उसकी भतीजियां हैं और उसे सुंदर दिखने वाले बच्चों से बेइंतहा नफरत थी और इसी नफरत में उसने ये हत्याएं की। अब पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार महिला गोहाना के भावड़ गांव के किसान नवीन की पत्नी पूनम है। उसकी उम्र 32 साल है और वो पॉलिटिकल साइंस में एमए भी रह चुकी है। वहीं पूनम व उसका परिवार 1 दिसंबर को पानीपत के गांव नौलथा में सतपाल के बेटे अमन की शादी समारोह में आया था। सतपाल रिश्ते में नवीन का मामा लगता है। वहीं शादी में नवीन के दूर के रिश्तेदार संदीप अपनी 6 साल की बेटी विधि और पिता पाल सिंह के साथ वहां पहुंचे थे। शादी में जब बाकी सब महिलाएं बारात को विदा करने गई थी तो पूनम कहीं चली गई थी और उसी समय विधि भी अचानक लापता हो गई थी। महिलाएं बारात विदा करके आई तो विधि कहीं नहीं मिली। ढूंढा गया तो उसका शव घर के ऊपर की मंजिल पर स्टोर में पानी के टब में मिला। इससे शादी वाले घर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद विधि के दादा सेवानिवृत्त उप निरीक्षक पाल सिंह ने पोती की मौत को हादसा नहीं मानकर हत्या की आशंका जाहिर की। वहीं वजह यह थी कि टब 1 फीट का ही था। इतने छोटे टब में बच्ची डूबकर नहीं मर सकती थी। वहीं बच्ची के हाथ और पांव भी टब से बाहर थे और फर्श पर दूर तक पानी बिखरा हुआ था। जिस कमरे में टब था उसकी कुंडी बाहर से लगी हुई थी। अब पाल सिंह ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस के बाद वहां फोरेंसिक टीम भी पहुंची। वहीं पुलिस ने वहां पूरी तहकीकात की और शादी में शामिल महिलाओं से भी बातचीत की। शादी के वीडियो भी देखे गए। वहीं पुलिस को पता चला कि विधि और पूनम एक ही समय में गायब हुए थे। वहीं पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि पूनम जब लौटी थी तो उसकी साड़ी भीगी हुई थी। इससे उस पर शक काफी ज्यादा बढ़ गया। पुलिस ने पूनम से पूछताछ की तो उसने 2 अलग-अलग बयान दिए। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो वो वहां टूट गई और वारदात को अंजाम देने को स्वीकार कर लिया। जब उसने कहा कि उसे सुंदर बच्चियों से नफरत है तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं उसने और भी वारदात को अंजाम दिया हुआ है। वहीं पुलिस को पता चला कि उसकी रिश्तेदारी में पहले भी बच्चों की डूबने से मौत हुई है। कड़ाई से पूछने पर पूनम ने अन्य हत्याओं और घटनाओं को भी स्वीकार कर लिया। अब पूनम ने बताया कि उसे खुद नहीं पता कि सुंदर बच्चों को देखकर उसे गुस्सा क्यों आ जाता है। शादी से पहले ऐसा नहीं होता था। उसकी शादी 2019 में हुई थी। 1 साल बाद बेटा हुआ। वो किसी भी बच्ची को देखकर उसकी तुलना अपने बेटे से करती थी। कोई बच्ची बेटे से ज्यादा सुंदर दिखती तो उसे गुस्सा आ जाता। अब जनवरी 2023 में ननंद पिंकी मायके में गोहाना के गांव भावड़ आई हुई थी और उसकी 9 साल की बेटी इशिका बहुत सुंदर थी। उसे देखकर चिढ़ होती थी। एक दिन घर में कोई नहीं था। इशिका आंगन में खेल रही थी। उसे घर में ही एक गड्ढे में भरे पानी में डुबोकर इस किलर ने मार दिया। इस साइको किलर ने मार दिया। अब पूनम ने बताया कि हत्या के दौरान उसका 3 साल का बेटा शुभम वहां मौजूद था। वो घटना का चश्मदीद गवाह था, राज खोल सकता था और इसी डर से उसने भी उसे डुबोकर मार दिया। आपको बता दें कि पूनम का मायका पानीपत के सिवाहा गांव में है। वहीं ससुराल में भतीजी और बेटे की हत्या के बाद मायके में चचेरे भाई दीपक की 6 साल की बेटी जिया की जान भी उसने ले ली। घटना 19 अगस्त 2025 की है, जहां जिया घर में खेल रही थी। वो बहुत सुंदर थी। पूनम ने पुलिस को बताया कि जिया को देखते ही उसने ठान लिया था कि वो मौका मिलते ही उसे मार देगी और 19 अगस्त को उसे वो मौका मिला और जैसे ही उसे वो मौका मिला उसने जिया को पानी में डुबोकर मार डाला। किसी को शक नहीं हुआ कि ये जिया पानी में डूबकर खुद नहीं मरी और उसकी हत्या की गई है। अब हर घटना के बाद पूनम ऐसा ड्रामा करती थी कि किसी को भी शक नहीं हुआ कि उसने ही बच्चों को मारा है। पहली घटना में क्योंकि उसका अपना बच्चा भी मारा गया था इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। दूसरी घटना में उसने ही शोर मचाकर सबको बताया कि बच्ची
डूबकर मर गई है और तीसरी वारदात में भी उसने विधि का शव मिलने के बाद अन्य महिलाओं के साथ विलाप किया, लेकिन शक की सुई उस पर घूमी और वो पकड़ी गई। आखिर कौन होते हैं साइको किलर्स? साइको किलर वो व्यक्ति होते हैं जो सनक या मनोविकार में कई लोगों की हत्या करते जाते हैं। उसका वारदात को अंजाम देने का तरीका भी लगभग एक जैसा होता है। वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है। खैर, ये खबर सिर्फ एक भयानक अपराध की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि मन की बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है। जहां माँ बेटे का पवित्र रिश्ता भी सनक के सामने टूट गया, वहीं हरियाणा की साइको किलर पूनम की ये कहानी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है।